Hello viewers, hi. I am Narendu Kant, your trainer. Today in this video lecture, we are going to discuss much about two important structures for using determiners in sentences. And we shall also discuss about basic differences between adjective and determiners. My dear viewers, let's now go to the board to understand today's video lecture step after step. Now let's understand structures for using determiners in sentences. After knowing the definition of determiners in details, their uses in sentences, their classified examples, and also number determination of determiners, it is imperative for us to know what structures can be there for using any determiners in sentences. Can there be any such structures for using determiners in sentences? Let's know it. अब डिटरमाइनर्स के डिटेल्ड डेफिनेशन, उनके सेंटेंसेस में यूज करने के तरीके, डिटरमाइनर्स के वेरियस क्लासिफाइड एग्जांपल्स और डिटरमाइनर्स के नंबर डिटर्मिनेशंस को जानने के बाद अब ये जानना जरूरी है कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी डिटरमाइनर्स का, चाहे उसका नंबर स्टेटस जो भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कॉमन हो, उन्हें करेक्टली सेंटेंस में यूज करने के लिए कोई स्ट्रक्चर्स हो सकता है या नहीं। हमने आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे आज के इस वीडियो लेक्चर में दो स्ट्रक्चर्स दिए हैं, दो स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्स दिए हैं. लेट्स नो अबाउट देम one by one given on the board. The first structure you see here is singular determiner plus singular noun plus singular HV, meaning thereby helping verb, or MV, meaning thereby main verb. Then we get correct and balanced sentences. अगर इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सिंगुलर डिटरमाइनर को यूज करना है, जिसका हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके बताया था, लिस्ट करके बताया था, उनमें से किसी भी सिंगल डिटरमाइनर को यूज करना हो, ए हो, एम हो, दिस हो, दैट हो, ईच हो, एवरी हो, आइदर, नाइदर, एटसेट्रा, कोई भी सिंगल डिटरमाइनर, उसके लिए हम फर्स्ट स्ट्रक्चर को यूज करेंगे. और फर्स्ट स्ट्रक्चर के मुताबिक सेंटेंस के स्टार्ट में क्या होनी चाहिए? सिंगल डिटरमाइनर फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन. उसके बाद कंपल्सरीली एक सिंगुलर नाउन होनी चाहिए और सिंगुलर नाउन के बाद फिर एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होनी चाहिए. आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया है, जो डिवाइज्ड किया गया है, उसमें तीनों ऑर्डर सिंगुलर है. डिटरमाइनर भी सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर. तीनों ऑर्डर्स आपके सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए. तो इस स्ट्रक्चर पे बनने वाला जितना भी सेंटेंसेस होगा वो सारे के सारे ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे और नंबर बेसिस पर भी वो वेल बैलेंस्ड सेंटेंसेस होंगे. एग्जाम्पल सेंटेंसेस यू कैन चेक इट. फर्स्ट, मच मिल्क इज नीडेड टू मेक कॉफी. कॉफ़ी बनाने के लिए ज़्यादा दूध की ज़रूरत है. यहाँ मच ये क्या है? एसडी सिंगुलर डिटरमाइनर. मिल्क क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन. और इज क्या है? सिंगुलर वर्ब. आप देख रहे हैं तीनों ऑर्डर्स सिंगुलर हैं. डिटरमाइनर सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर. इस सेंटेंस को कोई भी
इनकरेक्ट और इम्बैलेंस्ड प्रूव नहीं कर सकता। सिमिलरली द सेकेंड सेंटेंस, दिस चैप्टर हैज इंस्पायर्ड मी मच, इस चैप्टर ने मुझे काफी प्रेरित किया है। यहां भी इस सेंटेंस में दिस सिंगल डिटरमाइनर एसडी, चैप्टर सिंगल काउंटेबल नाउन, हैज सिंगल वर्ब, तीनों ऑर्डर सिंगल हैं। ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट है और वेल बैलेंस्ड है। थर्ड सेंटेंस, ईच स्टोरी ऑफ दिस बुक इज गुड, इस किताब की प्रत्येक कहानी अच्छी है। ईच एसडी, स्टोरी एशन सिंगल नाउन और इज सिंगल वर्ब। इस तरह आपको अब इस बात की सेंस और कॉन्फिडेंस दोनों यही से इन्हेंस्ड हो जानी चाहिए कि हम किसी भी सिंगल डिटरमाइनर को यूज करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में तो वो ऑलवेज फर्स्ट स्ट्रक्चर को ओबे करेगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर के मुताबिक ही किसी सिंगल डिटरमाइनर को करेक्टली सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं। Let's see and observe the second given structure, that is plural determiner plus plural noun plus plural HV or MV. Then we get correct and balanced sentences. जो बातें हमने सिंगल डिटरमाइनर को यूज करने के लिए फर्स्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन के तौर पर कही, वही बातें एप्लीकेबल होंगी प्लूरल डिटरमाइनर के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर प्लूरल डिटरमाइनर्स जो लिस्टेड एग्जांपल टेबल फॉर्म में दिए गए हैं उनमें से किसी भी प्लूरल डिटरमाइनर, चाहे वो सेवरल हो, मेनी हो, फ्यू और फ्यू, द फ्यू हो या दीज दोज एनीथिंग, तो उनमें से किसी भी प्लूरल डिटरमाइनर को सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सेकेंड स्ट्रक्चर को ओबे करना होगा, फॉलो करना होगा, जिसके मुताबिक सेंटेंस के स्टार्ट में एक प्लूरल डिटरमाइनर प्लेस कीजिए, फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन और उसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग कीजिए। तो इस स्ट्रक्चर पे बनने वाले सारे सेंटेंसेस भी ग्रामेटिकली करेक्ट और नंबर सिस्टम पे वेल बैलेंस्ड सेंटेंसेस होंगे। एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप देखें, अ फ्यू बॉयज वेर नॉट प्रेजेंट, कुछ लड़के उपस्थित नहीं थे। यहां अ फ्यू ये पीडी है, स्टैंडिंग फॉर प्लूरल डिटरमाइनर, बॉयज प्लूरल काउंटेबल नाउन है, वेयर प्लूरल वर्ब है। तीनों ऑर्डर्स आप चेक कर रहे हैं प्लूरल फॉर्म में है, तीनों में प्लूरल ऑर्डर डाला गया है, इसलिए ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट और वेल बैलेंस्ड। सेकंड, सेवरल शॉप्स वेर क्लोज्ड, अधिकांश दुकानें बंद थीं। सेवरल पीडी, शॉप्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, वेयर प्लूरल वर्ब, तीनों ऑर्डर प्लूरल, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है और वेल बैलेंस्ड है। दिस वे, बाय फॉलोइंग दीज टू given structures for using determiners, whatever their number system is, no matter, you can construct many more sentences with all confidence and with all command. इस दो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप मल्टीपल सेंटेंसेस, कई सेंटेंसेस आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ और अपनी कमांड के साथ। ओके, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज करना चाहिए कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 3 फॉर्म वाले डिटरमाइनर्स बतलाए थे, नंबर स्केल पे, नंबर सिस्टम के बेसिस पे, एसडीज, पीडीज एंड सीडीज। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सिंगल डिटरमाइनर को यूज करने के लिए हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया, उसके मुताबिक किसी भी सेंटेंस को कॉन्फिडेंस के साथ फॉर्म कर सकते हैं। प्लूरल डिटरमाइनर को यूज करने के लिए सेकेंड स्ट्रक्चर दिया, अकॉर्डिंगली आप करेक्ट और बैलेंस्ड सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट
कॉमन डिटरमाइनर्स। आप पूछ सकते हैं कि कॉमन डिटरमाइनर्स को कैसे यूज करें, उसके लिए कोई आपने स्ट्रक्चर नहीं दिया। देयर शुड बी एटलीस्ट 3 structures for using determinants in the whole English language, but it is not so. आप कह सकते हैं कि कॉमन डिटरमाइनर्स को भी यूज करने के लिए 3rd स्ट्रक्चर होने चाहिए, इस मुताबिक 3 स्ट्रक्चर होनी चाहिए, लेकिन नहीं, 3 स्ट्रक्चर्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन डिटरमाइनर्स का मतलब क्या, वो सारे डिटरमाइनर्स जिनका यूज डबल फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी। तो जिस कॉमन डिटरमाइनर का यूज अगर सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर नंबर के रूप में करना चाहते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, उसके लिए फिर फर्स्ट स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा। और अगर सेम या अदर किसी भी कॉमन डिटरमाइनर को अगर प्लूरल फॉर्म में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर सेकंड स्ट्रक्चर। Hence, we don't need to have any other structure rather than these two ones. Okay? हमें कोई तीसरे स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं। Now, let's know about some basic differences between adjectives and determinants. हम अब इस चैप्टर के इस लेवल में आकर थोड़ा सा एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या है उसको डिस्कस करेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव्स को लेके बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरीली कंफ्यूज होते हैं, खासकर तब जब उन्हें 0 लेवल पे ग्रामर की हर एक चैप्टर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बताया जाता है, और उस सीक्वेंस में जब उन्हें नाउन्स के बाद प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के बाद एडजेक्टिव्स और इमीडिएटली उसके बाद डिटरमाइनर्स अगर उन्हें समझाया जाता है तो डिटरमाइनर्स के लेवल पे आके उनके जेहन में कुछ कंफ्यूजन रह जाती है। वो कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं कि डिटरमाइनर्स भी नाउन के साथ यूज होता है, उसके बाद भी नाउन यूज होता है, एडजेक्टिव्स भी बिना नाउन के यूज नहीं होता है, उसके बाद भी नाउन आता है। जब दोनों के बीच, दोनों के बाद एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर्स के बाद जब नाउन ही फॉलो करता है तो व्हाट सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंसेस आर देयर बिटवीन द टू, और आर बोथ द सेम। अक्सर ये बच्चे सवाल कर बैठते हैं कि क्या दोनों सेम हैं, और दोनों सेम हैं अगर नहीं है तो उन दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है। Now let's know what sorts of differences are there between adjectives and determinants. Point number 1. An adjective can be used in its all 3 forms, meaning thereby all 3 degrees, but a determiner cannot. Adjective जो होता है, चूंकि उसके फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स जब बोलते हैं तो उसका मतलब डिग्रीज, और डिग्रीज आप जानते हैं हर एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, तो एडजेक्टिव का बताया गया कि एडजेक्टिव का यूज तीनों फॉर्म में हो सकता है। किसी भी एडजेक्टिव का यूज तीनों फॉर्म में, तीनों डिग्रीज में हो सकता है, लेकिन डिटरमाइनर का यूज कभी भी डिफरेंट फॉर्म में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनका कोई अपना फॉर्म होता ही नहीं, उनका अपना कोई डिग्री होता ही नहीं, वो फिक्स्ड हैं, स्टेबल हैं, उनका फॉर्म इनवेरिएंट होता है। इज दैट क्लियर? जैसे हॉट, ये क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के रूप में यहाँ हॉट डे, ये पॉजिटिव डिग्री को शो कर रहा है। हॉटर नाइट, हॉटर क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री। ओके, यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है। हॉटेस्ट ईयर, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। हॉट पीडी पॉजिटिव डिग्री, हॉटर कंपैरेटिव डिग्री एंड हॉटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो एडजेक्टिव कोई भी हो, वो किसी भी फॉर्म में, बल्कि तीनों फॉर्म में, तीनों डिग्रीज में यूज हो सकते हैं, लेकिन डिटरमाइनर के साथ ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि उनका फॉर्म इनवेरिएंट होता है, उनका कोई फॉर्म ही नहीं होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट, अ डिटरमाइनर इज ऑलवेज यूज्ड
before an adjective, not after it. डिटरमाइनर का यूज जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ऑलवेज एडजेक्टिव के पहले होता है, एडजेक्टिव के बाद नहीं, एडजेक्टिव के पहले. अ डिटरमाइनर इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव, नॉट आफ्टर इट. डिटरमाइनर का पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज एडजेक्टिव के पहले होगा, एडजेक्टिव के बाद नहीं होगा. मतलब स्ट्रक्चर क्या बनेगा उस सेंटेंस के लिए, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. अपोजिट नहीं, अपोजिट नहीं का मतलब क्या कि उसका अपोजिट ये नहीं हो सकता कि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव पहले आ जाए, डिटरमाइनर बाद में आ जाए और लास्ट में नाउन आ जाए. डिटरमाइनर का ऑलवेज यूज किस पैटर्न पे होगा, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, क्योंकि डिटरमाइनर के बाद ऑलवेज, डिटरमाइनर का यूज ऑलवेज एडजेक्टिव से पहले होता है, बाद में नहीं होता है. एग्जांपल्स, दैट रेड कार. दैट क्या है, डिटरमाइनर. रेड क्या है, एडजेक्टिव. कार क्या है, नाउन. ओके, हम ये तो नहीं बोल सकते रेड दैट कार वर्कर यूज होगा. ईच डिफिकल्ट क्वेश्चन, प्रत्येक कठिन सवाल. ईच डिटरमाइनर है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, क्वेश्चन नाउन है. हम ये नहीं लिख सकते, बोल सकते डिफिकल्ट ईच क्वेश्चन, वल्गैरिटी विल बी देयर. मेनी फनी गर्ल्स, मेनी डिटरमाइनर है, फनी एडजेक्टिव है, गर्ल्स नाउन है. हम ये स्पोकन में, रिटन में नहीं लिख सकते, बोल सकते फनी मेनी गर्ल्स. ओके, तो सेकेंड पॉइंट, ये क्रूशियल पॉइंट है, ध्यान में रखना होगा कि डिटरमाइनर का यूज ऑलवेज एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के बाद नहीं. लेट्स नोट द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू, दैट इज मोर देन वन एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन, बट मोर देन वन डिटरमाइनर can't. More than one determiner can't. यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक से अधिक आप एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं. मोर देन वन एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन, बट मोर देन वन डिटरमाइनर कैन नॉट बी यूज्ड. लेकिन एक नाउन के लिए एक से अधिक डिटरमाइनर आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वालिफाइंग एलिमेंट नहीं होता. ओके, एग्जांपल्स, मेनी शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज. मेनी डिटरमाइनर है, शॉर्ट एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. इंटरेस्टिंग भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है. नाउन क्या है, स्टोरीज. स्टोरीज सिंगल नाउन के लिए डबल डिफरेंट एडजेक्टिव्स जो क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिटेटिव नेचर का है, उसको यूज किया गया. स्टोरीज आर शॉर्ट, स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग. लेकिन इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला दो एडजेक्टिव्स यहाँ यूज किया गया. डिटरमाइनर एक ही यूज हुआ और वो क्या, मेनी. कई छोटी मनोरंजक कहानियां. ओके, लास्ट एग्जाम्पल, अ बिग डेंजरस एनिमल. एक विशाल खतरनाक जानवर. और आर्टिकल है, आर्टिकल के रूप में यहाँ डिटरमाइनर है. उसके बाद बिग क्या है, एडजेक्टिव. डेंजरस भी एडजेक्टिव. दो एडजेक्टिव्स क्वालिफाई कर रहे हैं सेम और सिंगल नाउन, वो क्या, एनिमल. सेम और सिंगल नाउन एनिमल को क्वालिफाई करने वाले दो एडजेक्टिव्स को यूज किया गया, लेकिन उस नाउन के लिए डिटरमाइनर्स एक ही रहा. ओके, आई होप you all must have understood everything first about structures for using determiners in sentences and basic differences between adjectives and determiners. This is all about today's video lecture. In order to improve and enhance your English language and
boost your grammar based knowledge. My dear viewers, you must buy and get my own written English textbook of grammar, that is Conceptual English Grammar at a Glance, written by Anne Kant, published by Blue Rose Publishers, that is now available on Google Play Books in digital format with 50% bonanza discount offer just only for you. After lockdown, you can get and buy the same textbook in physical format from Blue Rose stores, Snapdeal, Amazon and Flipkart with 12% discount offer only for you. My dear viewers, if you find today's video lecture quite interesting, amazing, educational, informative and quite different, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video and share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video lecture. Enjoy watching and learning a lot. Have a nice time.